नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में जागीरदाराना और तशद्दुदामेज जहनियत में मजलूमों पर बढ़ती बर्बरियत और सिंधी कारकुनों की जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ जमाते इस्लामी के एहतजाजी धरने के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिविल जज के घर में मासूम नौकरानी पर बर्बरियत के कहर से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। लापता सिंधियों की बाजियाबी के लिए फिर सड़कों पर उतरे इंसानी हुकूक कारकुनान। और वाटर बोर्ड की बदउनवानियों के खिलाफ कराची में सरापा एहतजाज रहे मुतासिरा खानदान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं इस्लामाबाद में सिविल जज की रिहाइश गाह पर कमसिन घरेलू नौकरानी पर बर्पा की गई बर्बरियत को लेकर मचे हाहाकार का। पाकिस्तान में लाकानूनियत और जागीरदाराना सोच के चलते इस तरह के वाकयात हैरान कुन नहीं, लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के पैरोकार माने जाने वाले जज तक गरीब खानदानों की बच्चियों के साथ ऐसे घिनौने जराइम में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। मासूमियत से भरा चेहरा और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के सपने संजोए ये तस्वीर है 14 बरस की घरेलू मुलाजमा रिजवाना की, जिसे मर्दों और जागीरदारों की बालादस्ती वाले पाकिस्तानी माशरे में जिंदा लाश बना दिया गया। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिविल जज मोहम्मद आसिम की अहलिया ने घरेलू मुलाजमा मासूम रिजवाना पर बर्बरियत का कहर बर्पा करने में दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। नतीजतन सरकारी अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही रिजवाना की नाजुक हालत देखकर माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी खून के आंसू रो रही है। हमें शक है कि उसको पॉइजनिंग हुई है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बहुत पेचीदा है सिस्टम। उसके प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, उसके वाइट सेल्स नहीं बन रहे, उसके एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा। उसको खून हमने लगा चुके हैं दो मरतबा। फिर उसका हार्ट जो है उसका भी डिसफंक्शन है, पल्मोनरी एडिमा में बार बार जाती है। वेंटिलेटर पे कई दफ़ा हमने सोचा, उसकी हमने ब्रोंकोस्कोपी भी की, बहुत कुछ किया। इन्फेक्शन बहुत है और इन्फेक्शन उसकी कुव्वत मदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम बिल्कुल जवाब दे चुका है। और उसकी मेन वजह यह है कि चलें ये तशद्दुद तो मेरा ख्याल है कि दरिंदा सिर्फ ही इंसान कहा जा सकता है, जिसने वो तशद्दुद इतना तो कोई जानवर और कुत्ते पे भी नहीं करता जितना उस बच्ची पे हुआ है। पाकिस्तान में बेकाबू लाकानूनियत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से जराइम और तशद्दुद की वारदातों में इजाफा तो मुसलसल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कानून और अदल इंसाफ के पैरोकार माने जाने वाले जज साहिबान की रहायशगाह पर मजलूम रिजवाना को साफ सफाई जैसी मामूली गलती पर कई महीनों से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन जज मोहम्मद आसिम से डरी सहमी पुलिस कई रोज तक रिजवाना के वालिदैन की FIR तक दर्ज करने में टालमटोल करती रही। आखिरकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मजालिम की सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुईं और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज समेत कई सियासी शख्सियात की हिदायत पर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा और रिजवाना पर तशद्दुद की मुबैना मुल्जिमा जज की अहलिया सामिया आसिम को 4 रोजा उबूरी जमानत पूरी होने पर सेशन कोर्ट में पेश करना पड़ा। इस दौरान सामिया आसिम और उनके वकील तमाम इल्जामात की तरदीद करते रहे। वो बच्ची जो है उसकी हालत वाकई में काफी खराब है। उसको इतने वूंड्स आए हैं कि ना सिर्फ फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन मुझे पता चला कि उसकी आंखों में उंगलियां डाली गई हैं, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। और डिस्पाइट के पेन किलर्स लगे हुए थे थ्रू ड्रिप, लेकिन वो फिर भी शोर कर रही थी क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी।
تو اس کا بہت برا حال ہے. اور یہ دیکھ کے جو ہے نا کہیں سے ہی نہیں لگتا کہ کوئی سین دماغ کا آدمی, کوئی نارمل ایک مینٹل اسٹیٹ والا جو ہے وہ اس طرح کا تشدد کر سکے کسی کے ساتھ. یہ کوئی جانور ہی ہوگا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہے. شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس حوالے سے قطعاً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی خادمہ پر یا ماتحت افراد پر ہاتھ اٹھایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جاتے جاتے پردہ فرماتے بھی, اور اس دنیا سے جب وہ پردہ فرما رہے تھے جاتے جاتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہلیہ سامیہ کے وکیل ہی نہیں بلکہ پولیس نے بھی ایف آئی آر میں جان بوجھ کر ایسی خامیاں چھوڑی ہیں جن کی بنا پر حسب دستور کیس کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. دوسری طرف رضوانہ کے والدین صلح سمجھوتا کرنے کے لیے دھمکیاں اور لالچ دیے جانے کی شکایات بھی کرتے رہے. یہ تو ظلم ہوا ہے, اور یہ پیسے سے یہ چیز وہ لڑکی کی آنکھ آ سکتی ہے, لڑکی کی وہ پسلیاں آ سکتی ہیں. میں یہاں پر کھڑے ہو کے میں یہ التجا کرتی ہوں اپنی عدالتوں سے بھی کہ اس سومیہ عاصم کو بالکل بھی معاف نہ کیا جائے, کیونکہ اس نے عورت کی, بیٹی کی تذلیل کی ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے, جو سومیہ عاصم آپ جج کی بیوی ہیں یا آپ کسی بادشاہ کی بیوی ہیں, آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. آپ کو جو انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جان کے بدلے جان, مال کے بدلے مال, خون کے بدلے خون, ناک کے بدلے, جو اسلام کہتا ہے. تو یا تو بدلہ یہی ہے کہ جتنی اس کی پسلیاں توڑی گئیں یا جو کچھ اس کے ساتھ گیا اس کے سر میں, وہ ایک ڈیمو آپ اپنے لیے کر کے دیکھیں یا آپ اپنے کسی ایک بچے کے لیے کر کے دیکھیں. پاکستان میں غریب خاندانوں کو بطور قرضہ چند ہزار روپے دے کر ان کے معصوم بچے بچیوں سے اپنے گھروں میں بندھوا مزدوری کرانے کے دوران تشدد کے واقعات کوئی نئی بات نہیں. لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے انسانیت سوز جرائم میں جج جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز, منصف اور مہذب گھرانے ملوث پائے جا رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد میں سیشن کورٹ کے ایڈیشنل جج راجہ خرم علی کے گھر پر طیبہ نامی گھریلو ملازمہ کو ظلم زیادتی کا شکار بنائے جانے کا معاملہ منظر عام پر آیا تھا, اور پاکستانی میڈیا اور سول سوسائٹی کی جانب سے اس واقعے کو لے کر کافی ہنگامہ مچائے جانے پر عدالتی کارروائی کا دکھاوا بھی کیا گیا. لیکن بعد میں طیبہ کے غریب ماں باپ کو ڈرا دھمکا کر صلح سمجھوتے کے کاغذات کی بنا پر معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا. ان مشکل حالات میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس پاکستان میں خود قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھنے والے جاگیردار, سیاستداں اور قانون انصاف کے پیروکار ہی ظالم بن کر مظلوموں پر مظالم ڈھانا اپنا پیدائشی حق مانتے ہوں, اس ملک میں غریب خاندانوں کو عدل و انصاف کا تصور کرنا ہی بے معنی ہے. اب بات پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزی, خصوصاً اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی محکوم قوموں کی جبراً اغواکاری میں ہوئے ہوش ربا اضافے کی. اس کی اصل وجہ ہے پاکستانی اقتدار و سیاست پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ و اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے محکوم صوبوں کے قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کا ریاستی دستور. اس سلسلے میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے تو پہلے سے ہی سرِ فہرست رہے ہیں, لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب سندھ صوبہ بھی ریاستی دہشت گردی کے خاص نشانے پر ہے. دلوں میں بغاوت کا جذبہ اور زبان پر انقلابی نعرے. لاڑکانہ پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج سندھی کارکنوں کا یہ جم غفیر ثبوت ہے پاکستانی ریاست کی تاناشاہی اور سندھ دشمن پالیسیوں کو لے کر سندھی قوم میں بے اطمینانی کی بڑھتی لہر کا. سندھی سوجاگی فورم کے بینر تلے اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت سندھی ادیب تاجویوں نے کی, اور اس احتجاج کے ذریعے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے 5 سال پہلے جبراً اغوا کیے گئے سندھی سیاسی کارکن, انصاف دائیوں سمیت تمام لاپتہ سندھی افراد کی رہائی کی مانگ کی گئی.
I am asking a simple question. Where is Ayub Kandodo? Where is Aqib Kandodo? Where is all missing person? Then Constitution of Pakistan, Article 9, ensures all citizens for security, but this is violation of Constitution. But I am asking responsible personalities, responsible authorities, where is the all missing person? Why forcefully abdicate the missing person and young men and intellectual persons and political and social persons? Where is the all missing person? इस मौके पर कई बरसों से लापता तमाम सिंधियों की फिलफौर बाजियाबी के लिए लाड़काना में एहतजाजी मार्च भी किया गया। इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता सिंधियों की खवातीन और बच्चे हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के सिंध सूबे में बढ़ते जुल्म और सितम को रोकने की गुहार लगाते रहे। लापता सिंधी अफराद के मुतासिरा खानदानों के बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि उनके वालिद कहाँ हैं और वो बगैर किसी जुर्म के पाकिस्तान में खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें भुगत रहे हैं। इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से अपने सूबे में दहशत गर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत करने वाले सिंधी कारकुनों को खामोश करने के लिए गैर इंसानी हरबे इख्तियार करने के इल्जामात लगाए। जबरी गुमशुदियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में नई तो बिल्कुल नहीं है, और इस वक्त शायद पाकिस्तान मेरा ख्याल है जबरी गुमशुदगियों की लिस्ट में सरे फहरिस्त ज़रूर है, यानी ये आलम हो चुका है। आप में से अक्सर लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एजेंसीज़ की एक मलकियत बन के रह चुका हुआ है, जिसमें हम सब जो हैं वो गुलाम हैं। और जो भी आवाज़ उठाएगा, अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो हाँ अभी तक आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन इसकी ये गारंटी हरगिज़ नहीं है कि कल को भी आपके लिए मसला नहीं हो सकता। पाकिस्तान के छोटे सूबों और खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कारकुनों पर बढ़ते रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ जब जब आवाज़ उठाई गई तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस आवाज़ को दबाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले सिंधियों को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जाता रहा। यही वजह है कि जीएस सिंध, मुत्तहिदा महाज जैसी सिंधी कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान फिरकावारियत और दहशत गर्दी की पुष्टपनाही करने वाले पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताते हैं। पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस वक्त जिस जाग्राफी को पाकिस्तान कहा जाता है वो एक जबरी इलाका है, वो एक कब्जा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक थियोक्रेटिक दहशतगर्द और बदमाश रियासत है जो पूरे न सिर्फ खिते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा जो है उस वक्त तक कायम रहेगा पूरी दुनिया के लिए, वो खतरा उस वक्त तक कायम रहेगा हिंदुस्तान के लिए जब तक ये पाकिस्तान कायम रहता है। जर्मनी हो, जनूबी कोरिया हो या फिर बरतानिया की राजधानी लंदन, पाकिस्तान में महकूम बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों और सराइकियों के साथ बढ़ते इम्तियाजी सुलूक के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में आए रोज एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। सियासी और अलैदगी पसंद जमातों के जिला वतन लीडरान की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरों के चलते पाकिस्तानी हुक्मरानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर कई बार शर्मिंदगी से दोचार होना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं खुले। अंदरूनी सतह पर सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर दिवालियापन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अब भी अपने काली करतूतें छोड़ने के बजाय झूठी शेखी बघारने से बाज नहीं आ रही हैं।
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है जमाते इस्लामी की जानिब से कराची वाटर बोर्ड पर एहतजाजी धरने की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को तोशा खाना केस में नाअहल करार देने वाले इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर को आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन भेजा गया। लेकिन पाकिस्तानी जज हुमायूं दिलावर के लंदन पहुंचने पर पीटीआई के कारकुनों ने उन्हें घेर लिया। पाकिस्तानी फौज ने सेशन जज हुमायूं दिलावर को लंदन में हुल यूनिवर्सिटी में रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की डिग्री हासिल करने के लिए भेजा था। लेकिन पीटीआई के कारकुनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन में हुल यूनिवर्सिटी के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से जज हुमायूं दिलावर को तरबियत और एजाजी डिग्री न देने की गुजारिश की। मुजाहिरीन ने कहा कि जो पाकिस्तानी जज अपने अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करके इंसाफ का गला घोंट कर लंदन आया है उसे बरतानिया से फौरन निकाला जाए। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में फिदाई हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर किए गए खौफनाक फिदाई हमले से सामने आई। काबिल गौर बात यह रही कि ग्वादर में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर यह फिदाई हमला पाकिस्तान के यौम आज़ादी से कबल 13 अगस्त को किया गया और इस फिदाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और उनकी हिफाजत पर तैनात पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए, जबकि मुताद्दिद जख्मी भी हुए। अलहदगी पसंद तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस फिदाई हमले की जिम्मेदारी लेते हुए 2 मुजाहिदीन शहीद होने की बात कही। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई की वजह से सिर्फ नौजवान तबका ही स्ट्रीट क्राइम्स जैसी जराइम की वारदातें करने पर मजबूर नहीं हो रहा है, बल्कि अब तो पाकिस्तानी खवातीन तक ने अपने गिरोह बनाकर चोरी और झपटमारी की वारदातें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पुलिस ने राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस खवातीन के एक ऐसे गिरोह को दबोचने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक खवातीन चोरनियों के इस गिरोह की जानिब से लाहौर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले मकामात पर पॉकेटमारी और उठाईगिरी की वारदातों की कई वर्षों से शिकायतें मिल रही थीं। नतीजतन पुलिस इस गिरोह की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी थी। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ और नाम नेहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज निगरां वजीर आजम यानी केयर टेकर PM के लिए कई रोज तक आपसी मुशावरत का दिखावा करते रहे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर अपनी दरपर्दा सियासी जमात BAP के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को मुसल्लत करके तमाम सियासी पेशनगोइयों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन रहे अनवारुल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम बनाए जाने पर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुकूमती इत्तेहाद PDM में शामिल सियासी जमातों में फूट पड़ने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के कठपुतली PM अनवारुल हक काकड़ की निगरानी में आइंदा इंतखाबात में धांधलियां होने के खदशात जाहिर कर रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली पोर्ट सिटी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी शहर कराची में रिहाइश पजीर खानदानों से हो रहे इम्तियाजी सुलूक का। तशवीशनाक पहलू ये है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले कराची शहर के बेशतर इलाकों के लोगों को साफ सफाई और बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए आए रोज एहतजाज करने पड़ रहे हैं। मुआशी खस्ताहाली से दो चार पाकिस्तान में बिजली और पानी की शदीद किल्लत का बहरान मुसलसल गहराता जा रहा है।
लेकिन ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची में वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज हैं मजहबी सियासी पार्टी जमात इस्लामी के कारकुनान और मुतासरा बाशिंदगान। धरने में शामिल एहतजाजी मुजाहिरीन के हाथों में जो पोस्टर्स और बैनर्स थे, उन पर पाकिस्तान के सरकारी महकमों में बदनवानियों के दस्तूर के खिलाफ नारे दर्ज थे। कराची वाटर बोर्ड के दफ्तर पर उमड़े सैलाब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बिजली पानी समेत दीगर तरक्कियाती मंसूबों की अनदेखी पर सख्त तनकीद की। हमारा मुतालबा यह है कि शहर में पानी का मुनसिफाना तकसीम का निजाम बनाया जाए, K4 मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए, S3 सीवरेज का मंसूबा मुकम्मल किया जाए, ये गुज्जर नाला औरंगी नाला और जितने नालों पे तामीरात सुस्त रवि का शिकार हैं, इसको तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाए, और जो हादसात हो रहे हैं उसमें लोगों को कंपनसेशन दें और हादसात से बचाया जाए, और जो पानी का शदीद बहरान है इसको दूर करो। स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बुलाओ और वो कमेटी मिलकर तय करे कि जो अवेलेबल पानी है इसको किस तरह आबादियों में तकसीम करना है। सिर्फ मर्जी की आबादियों को पानी नहीं, हमें पूरे शहर को पानी चाहिए। ये शहर तरसा हुआ है, इसलिए जमात इस्लामी अपना इस शहर की तामीर और तरक्की का विजन रखती है। कराची वाटर बोर्ड के दफ्तर पर भूखे प्यासे कई रोज तक धरना देने वाले मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की वफाकी और सिंध सूबाई हुकूमतों के लापरवाह रवैये पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। जमात इस्लामी के लीडरों और कारकुनों ने कराची वाटर बोर्ड के आला हुक्काम पर पानी टैंकर माफिया से मिलीभगत होने के इल्जामात लगाए, जो कराची के बाशिंदों को टैंकर्स के जरिए मनमानी कीमतों पर पानी फरोख्त करके उन्हें गुज़श्ता कई दहाइयों से लूट रहे हैं। हमें पानी चाहिए, मुनसिफाना तकसीम चाहिए, और ये जुल्म का निजाम खत्म करना है, टैंकर माफिया का राज खत्म करना है। ये जाली हाइड्रेंट बंद किए जाएं, ये बिलावल हाउस तक जो करप्शन का धंधा है इसको रोका जाए, और उसके लिए हम यहां पर अवाम की एक काउंसिल में मौजूद हैं, अवाम की अदालत में मौजूद हैं, और अपना हक लेकर इंशाअल्लाह जाएंगे। कराची की स्लम बस्तियों में रिहायश पजीर मुहाजिरों, बलूचों और पश्तूनों का कहना है कि पाकिस्तान में हुक्मरान जमातें मुआशी बदहाली की आड़ में कभी पेट्रोलियम मसनूआत तो कभी बिजली और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा करके गरीबों को रोजी रोटी से महरूम रखने की मुसलसल साजिशें तो कर रही हैं, लेकिन आटा, चीनी, दालें और तेल मसाले समेत तमाम जरूरी अशिया की जखीरा अंदोजी और काला बाजारी में मुलव्विस जागीरदारों वडेरों पर हाथ डालने से कतराती हैं। पेट्रोल की कीमत तो उसमें इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमत में तो इजाफा हो जाता है, जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाते, और खुलेआम दंदनाते हुए ये पीडीएम वाले, जिसमें सब शामिल हैं, नून लीग भी, पीपुल्स पार्टी भी, जेयूआई भी, सब शामिल हैं, ये सब मिलकर कहते हैं कि हम वडेरों जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, वाजे कर रहे हैं कि टैक्स नहीं लगाएंगे, कॉमन मैन पे टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास पे टैक्स लगाएंगे, तनख्वाह लेने वाले पे टैक्स लगाएंगे, और हजारों एकड़ वालों को इसी तरह से खुली छूट देते रहेंगे। अंग्रेजों की अता करदा जागीरों के मुहाफिज गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम इब्ने गुलाम, उन जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाओगे, लेकिन अवाम पे टैक्स लगाओगे। इसलिए इस जुल्म के खिलाफ हम इंशाअल्लाह अवाम को मुत्तहिद करके इन वडेरों और जागीरदारों और इन सरमायादारों से निजात हासिल करेंगे। कराची में गरीबों की रिहायशी बस्तियों को बिजली और पानी की सप्लाई में शुरू से ही सौतेला सलूक होता आया है, लेकिन तजब्जुब की बात ये रही कि पाकिस्तान में गरीबों और मजदूरों की हमदर्दी का ढोंग करने वाली PMLN और PPP समेत दर्जन भर सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत ने 1.5 बरस में कराची समेत सिंध सूबे के बाशिंदों को बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरियात मुहैया कराने पर कोई तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि जमात इस्लामी जैसी जमातों ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियां तहलील होने के बावजूद कराची में बिजली और पानी के मसले उठाकर आइंदा आम इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने की कोशिशें तेज कर दी हैं।
आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।